आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सचिवालय कूच को चल पड़े हैं कोरोना वॉरियर। ये वही कोरोना वॉरियर है जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबसे पहले इनकी नौकरियां पक्की करी जाएगी, इनका सम्मान किया जाएगा। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बातों को पूरा कैसे किया जा रहा है आज मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है और युवा बेरोजगार है। युवा मुख्यमंत्री है जो फिर मुख्यमंत्री है और युवा बेरोजगार है। देखेंगे आप कि कौन से है ये युवा। ये है मेडिकल स्टाफ। ये देख सकते हैं आप अपने यूनिफॉर्म्स में। सचिवालय कूच को निकले ये बच्चे और ये यहाँ खड़े हैं और इनको रोक दिया गया है। कहाँ से आए आप? ऋषिकेश DRDO से। कोरोना योद्धाओं पर करो विचार, क्या कर रही है हमारी सरकार। हमारी मांगे पूरी करो। क्या है मांग? मैम, हमें जो बेरोजगार कर दिया गया है, हम 21-22 दिन से हम धरने में बैठे हैं मैम। पर कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है मैम। कोई भी सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही। आप भी कहाँ से आई हैं आप? मैम हम DRDO। अच्छा, आप भी DRDO ऋषिकेश से। किसके लिए जस्टिस मांग रही हैं? हाँ जी मैम, कोविड वॉरियर हैं हम। हमने 10 महीने काम किया है DRDO एम्स ऋषिकेश के थ्रू। हम रिक्रूट हुए थे तो 10 महीने काम करने के बाद 31 मार्च को हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई और उसके लिए हमें कोई प्रायर नोटिस नहीं मिला। हमें एक दिन पहले ही मैसेज आता है। एक दिन का नोटिस नहीं, सिर्फ एक अच्छा, एक दिन का लेटर। आपको भी वही लेटर मिला? हाँ। एम्स DRDO ऋषिकेश से कितने जनों को निकाला है? हम लोग 130 नर्सिंग ऑफिसर्स और 13 हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं। ओके, उधर का नहीं है। ये देख सकते हैं आप। और बिगड़ जाए मामला। दूसरा जुलूस आ रहा है ना, ये आप देख ही सकते हैं। ये हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स। 410 जो हैं वो दून मेडिकल कॉलेज से हैं। सबको बोलो शेयर करेंगे। मैं इधर उधर घूम रही हूँ। कोई बात नहीं। देखा जाए कि यहाँ क्या हो रहा है। ये देखिए, तबीयत खराब हो गई है। पाँव उठा, थोड़ा सा हल्का पाँव उठा ऊपर। थोड़ा पीछे उसके पैर पूरे बैठ जाए यार। अरे हाथ में तो आपने लिए आए। बैठो ना यार ऐसे। थोड़ा छाया में करो, उधर करो बाइक, ऊपर छाया में करो, छाया में पानी के छिट्टे मार दे। हो जाएगा। मत करो भाई, पता है, रहने दो। मत चलाओ, है जिंदगी हमारे बच्चों की और इसके जिम्मेदार है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप देख सकते हैं कि हर इंसान सड़कों पे होता है और चुनाव ये फिर भी जीतते हैं। कमाल है भाई मोदी जी, कमाल है। आपका खेल निराला है। ये बच्चे आपको दिखाई नहीं दे रहे, ये भी किसी का लाल है। आपको दिखाई नहीं दे रहा पुष्कर सिंह धामी,
ये बच्चा किसी के घर का चिराग है, मगर आपको दिखाई नहीं देता। धन सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी जी, आपके घर में ऐसे किसी बच्चे के साथ हो जाए तब समझ में आएगा। इतनी गर्मी में ये अपने घर के लाल जो मेहनत करते रहे कोरोना के समय में, जब कोई बाहर आने को तैयार नहीं था, उस समय सब बाहर आए और ये देखिए नौकरी छीन ली, नौकरी मांग रहा है, जस्टिस मांग रहा है, अधिकार मांग रहा है। और आपने पुलिस छोड़ी हुई है। कहाँ है पुष्कर सिंह धामी? बाहर निकलिए, बाहर निकलिए पुष्कर सिंह धामी। ये देख सकते हैं आप साथियों कि ये बच्चा गिर गया है यहाँ पे। यहाँ तमाम भीड़ है, आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस एम्स वाले भी जो है वो यहाँ पहुँचे हैं, इसके अलावा दूर वाले भी यहाँ पहुँचे हैं। पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व उनका ये कहना है कि कोरोना काल में आपको उसके बाद टाइम नहीं लीजिए, खुद ही उसमें नाम लिख दीजिए। तो अभी मिलवा दीजिए ना सर, 5 लोगों को सम्मान लिख के दे देंगे, 5 लोगों को मिलवा दीजिए। बहुत फिक्स शेड्यूल होता है, हमारा भी शेड्यूल होता है। आप अपने ज्ञापन नीचे आपकी बात पहुँचाइए। ये हम लोग का काम ही है हमें सबकी बात पहुँचाना। ये आज पहला जुलूस नहीं आपके लिए, आपकी बात वैसी जब जिसकी सूचना मिल रही है कि आप चंपावत से चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपकी जिंदगी में चुनाव के अलावा कुछ नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, और ये बेटियां आज सड़कों पे क्यों बैठी हैं इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में? इसका जवाब कौन देगा? कहाँ से आए आप? देहरादून से, दून मेडिकल कॉलेज से। और अभी तक किसी ने बातचीत करी? कितने दिन हो गए आप? 27वां दिन है आज 27वां दिन। आज तक कोई आया सरकार की तरफ से? कोई नहीं आया हमसे मिलने। और जो वहाँ पे बुरा हाल हो रखा है दून हॉस्पिटल में, उसके लिए उन्होंने क्या किया? और किसी को बुलाया है या आप लोगों में से ही डिवाइड एंड रूल कर दिया कुछ लोगों को? कुछ भी नहीं किया है, और वहाँ पे कोई एक भी कर्मचारी नहीं है। एक भी नहीं है? नहीं, आप वैसे ही परेशान हैं। आप भी परेशान हैं? जी बिल्कुल मैम, हम लोग हैं दून हॉस्पिटल से, और जैसे कि आज आप देख लो यहाँ पे पूरे उत्तराखंड से यहाँ पे इतनी भीड़ आई हुई है, पूरे 2300 कर्मचारी यहाँ पे है। स्वास्थ्य सचिव यहाँ पे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं, धूप में बैठा के आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं? स्वास्थ्य सचिव पंकज पांडे हैं, अभी उनको चेंज कर दिया गया है, लेकिन कौन है? मिलने नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे। अभी देखिए वहाँ पे जो हमारे यहाँ पे धरने में बैठे हैं लोग, बेहोश हो रहे हैं। हाँ। और ये हालत कहीं नहीं है। पूरे कोविड में हम ये पीपीई किट हमारे 24 घंटे हमने पहनी थी, यही हालत रही हमारी, फिर भी इतना साथ दिया आज यहाँ पे, लेकिन कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। हॉस्पिटल में सारे वार्ड बंद हो गए हैं। अभी कल का ही एक केस है, एक बुजुर्ग 4 घंटे इंतजार करने के बाद उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। सरकार क्या जवाब देगी उनको, उनके घर वालों को सरकार क्या जवाब देगी? सरकार क्या जवाब देगी? सरकार के पास जवाब नहीं है। आज मैंने सुना है ऋषिकेश से लोग आए हैं, बागेश्वर से भी आए हैं, पूरे उत्तराखंड से, आज चंपावत से। अरे चंपावत से कौन है भाई? उधम सिंह नगर से तक लोग आए हैं। चंपावत से कौन है? चंपावत वाले हाथ हटाओ। अरे मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहाँ चुनाव लड़ने भाई, वहाँ के कोरोना वॉरियर्स से बात करते हैं। चंपावत वाले कौन है? कोरोना पे चंपावत आप सब चंपावत के हैं? कौन है चंपावत का? कहाँ है चंपावत वाले? आप कहाँ से हैं? कहाँ है बागेश्वर वाले? चंपावत वाले कहाँ है? चंपावत वाले कहाँ है भाई? आप क्या तो खास मुख्यमंत्री जा रहे हैं, यहाँ क्यों आए? कहाँ है? यहाँ पे सब कौन है? दून हॉस्पिटल वाले? कहाँ से? हरिद्वार। आप कहाँ से हो? उधम सिंह नगर से यहाँ आए, खटीमा से। वहाँ तो हरा दिया आपने, फिर इसीलिए नहीं दिया। अच्छा, उनके चाहने वालों ने हराया। अरे भाई इधर जाने देना। कौन से
से चाहने वाले ने हराया, ये तो बता दो। देखो उनके कार्यकर्ता थे ऐसे कि उनको हरा दिया। उससे पहले 10 साल तो लगातार एमएलए भी रहे ना वो, हाँ, है ना। हाँ। 40,000 कुछ वोट उनको भी मिला है, हाँ। और 40,000 वोट कुछ उनके विपक्षी को भी मिला है, हाँ। और अंतर सिर्फ 6,000 का है। ठीक। तो 40,000 वोट उनको मिला है ऑलरेडी। हाँ। तो सिर्फ 6,000 वोट के लिए ऐसा थोड़ी कि आप 40,000 वो भी मुख्यमंत्री, जिसको कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो हार गए। हाँ, तो आप खटीमा से हैं और आप भी खटीमा से हैं। तो आपने उनसे बात नहीं करी भाई कि आपकी नौकरी के लिए? उनसे मिलने की बहुत कोशिश की, मिलने नहीं दिया गया। VIP है भाई, VIP है। आप लोग कहाँ से आए हैं? ये हमारे साथ क्या घटे? अच्छा, आप सब खटीमा वाले। अरे इसीलिए तो आज आपको सड़क पे बिठाया, क्योंकि आप लोगों ने हरा दिया। वोट आपने किसको दिया था? उन्हीं को दिया होगा, है ना। फिर भी सड़क पे ले आए। इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि कोई भी संविदा कर्मी नहीं निकाला जाएगा। हाँ। इसलिए हमने उनको वोट भी दिया, सपोर्ट भी किया, सब कुछ किया। अब उसका नतीजा ये है कि हम ये धूप में यहाँ बैठना पड़ रहा है। यहाँ पहुँचने के लिए कल शाम को 6 बजे यहाँ निकले हैं, बिना खाए पिए हम अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं। बिना खाए पिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ट्रेवल करके ट्रेन में खड़े होके पहुँचे यहाँ पे। ये देखिए, ये कितने दुख की बात है, देख सकते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सकते हैं कि कोरोना वॉरियर केवल अपना हक मांग रहे हैं, मगर स्वास्थ्य सचिव कहाँ है? कहाँ छुपे हैं स्वास्थ्य सचिव? कहाँ छुपे हैं मुख्यमंत्री? कहाँ हैं सारे मंत्री? आज ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आपको दिखता नहीं क्या? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। अब ये आगे बढ़ रहे हैं, कोरोना वॉरियर और बेटियां सबसे आगे हैं। जस्टिस, कोरोना वॉरियर्स आगे बढ़ते हुए, सामने पुलिस है और इधर कोरोना वॉरियर्स है। किसने बोला? गुजरात
नौकरी चले गई, न सैलरी मिल रही, भूखे प्यासे लोग बैठे हैं सड़क पर। समझ रहे मैम, आप कुछ खाना उसी के लिए यहाँ सेवावास पहुँचे हम मजबूर हैं, हम बैठे रहेंगे, चाहे आप वहाँ भेज दो कहीं भेज। थोड़ा जगह दे दो, थोड़ा जगह दो, थोड़ा जगह दे दो। आप फोटो खींच लो। यहाँ कहाँ आ रहे हैं, आगे चल जाइए। इसमें एक लाइन जोड़ दो बस। जैसा आप देख सकते हैं कि कुछ अधिकारीगण पहुंचे हैं, उनसे वार्ता करी जा रही है, मगर ऐसा क्यों होता है कि जहां बच्चे बैठे हुए हैं वहां ना प्रशासन पहुंचती है, ना प्रशासन का कोई प्रतिनिधि पहुंच पाता है, ना मुख्यमंत्री ये संज्ञान लेते हैं। और ये देखिए कितनी सारी बेटियां। कहाँ से आए हो आप? हम अलग अलग नहीं, आप कहाँ से? हम तो देहरादून से हैं, लेकिन यहाँ पे हरिद्वार, उधम सिंह नगर हाँ, सब कौन मिल कौन है गया। अलग अलग जगह से? आप लोग यहाँ पे देहरादून वाले हो सब? ठीक है। इस वाइट लाइन से अपने आदमी को उधर कर दो। थोड़े इधर इधर हो जाओ भाई, थोड़े थोड़े। हाँ बोल दो यार भाई। यार पानी चाहिए। आप लोग कहाँ से हो? दून मेडिकल कॉलेज से? सबसे अधिकांश लोग जो हैं वो दून मेडिकल कॉलेज से हैं। ये हरिद्वार वाले सारे के सारे कितने जने आए हो आप लोग? टोटल कितने लोग हो? 1000 के आसपास। नहीं, हरिद्वार से है कितने? अंदर हो जाओ, क्या कर रहे हैं? कितना नंबर कितना है कि जिनको निकाला गया? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के मुझे मालूम है बेटा। कितने हैं हरिद्वार के? कितने हैं हरिद्वार के? तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है। आपको कोई नोटिस नहीं आया था? जैसे इनको आया कि 410 को निकाल, कितने 151 नहीं मैडम, आपके 151 है, 410 वो है, 612 हो गया। 610 है। अच्छा, मैं 410। 190 टिहरी से। आप टिहरी से आए हैं? कहाँ? अच्छा, हरिद्वार से 151। तो हल्द्वानी से 110। अच्छा, तो टोटल तो यहीं पे आपने 1000 से तो ऊपर ही बता दिए। हाँ, वो ठीक बात है। पर हो जाओ जरा जरा सा बस। तो अभी क्या चल रहा है? बातचीत चल रही है? बातचीत कुछ नहीं चल रही है, कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं कर रहा। खाली हमसे बोलना में काम लेना था। 2 साल लगातार हमने कोई छुट्टी नहीं की, कुछ नहीं किया। लगातार रात दिन ड्यूटी की, सैंपल ढोए, मरीजों को ले गए और आज हमें जो हटा दिया बिना कोई कारण के। और अभी तो कोरोना खत्म भी नहीं हुआ। मैम, इन्होंने घोषणा भी की है, 7 तारीख को करी थी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कि हम मिलाएंगे इन लोगों को। हाँ, उसके बाद भी कुछ नहीं। बड़ी कुर्सी पे बैठकर एक स्टेज पर उन्होंने कहा था, तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं शांत है। नहीं तो कुछ को ले लिया, किसी को नहीं लिया मैम। एक और चीज को संभल के रहना। ये डिवाइड एंड रूल करेंगे। 7 तारीख को बनाया गया था, है कैबिनेट पे लटका रखा। ये कैबिनेट में पास हो जाता तब भी नहीं होता। कैबिनेट में हम 1 महीने से बैठे हैं धरने में, 26 तारीख से बैठे हैं पिछले 6 दिन। कहाँ पे? हरिद्वार में? ये क्या न्यू ओपीडी देहरादून। नहीं, वो तो मुझे पता है। अच्छा, आप लोग तो बैठे 27 दिन हो गए ना? अभी बैठे हमारे भाई लोग। हाँ। लेकिन ये कुछ कर नहीं रहे हैं। 27 दिन हो गए ना? जी। हाँ। आप लोग कहाँ से हैं? IDPL हाँ, अच्छा, DRDO ऋषिकेश से। आप लोग कितने? 151 है। हम लोग 130 नर्सिंग ऑफिसर है, 30 नर्स में लैब टेक्नीशियन है। तो 143 हो गए ना? 143। और वहाँ पे काम कैसे चल रहा है फिर? कुछ नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर ही खत्म कर दिया। पूरा ही कर दिया मैम। नहीं, अगर निकाल दिया एकदम से तो काम तो उसमें तो उन्होंने जो हमारा कोविड जो हॉस्पिटल बना था, IDPL में बनाया था, 500 बेड का हॉस्पिटल था। एक हाँ। हल्द्वानी का था, एक आपका ऋषिकेश का था, ठीक, DRDO हाँ। ने बना के दिया। तो उसमें इन्होंने 31 मार्च को हमें एक दिन पहले नोटिस निकाला कि आपकी सेवाएं समाप्त हैं। नहीं तो वो बंद भी हो गया क्या? स्ट्रक्चर ही उठा के ले गए मैम पूरा। ओ, और यहाँ तक कि मैम हम लोगों के ना हमारा 31 तक लास्ट था, 25 को उन्होंने हमारा बिजली काट दी, पानी काट दिया। हम मैम 6 डे बिना पानी बिना लाइट के वहाँ ड्यूटी करी है। यहाँ तक हमने स्टेट को भी बताया, यहाँ पे एम्स को भी बताया कि हमारी ऐसी प्रॉब्लम है। और अच्छी बात ये है उनकी, देखो इतनी पॉजिटिविटी सोच है उन लोगों की। 31 को हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, 1 तारीख को वहाँ लाइट दे दी।
अच्छा, हम लोगों को इतना टॉर्चर किया गया है कि मतलब हम 31 तक इन्होंने जंगल में वहाँ पे गुलदार भी आता है। जिस दिन हमारा 31 लास्ट था, हमारे आईडी पे जहाँ कोविड सेंटर बना हुआ जस्ट उसके बराबर में मीरा नगर गाँव पड़ता है वो। हाँ। वहीं पे गुलदार ने उसी दिन रात को अटैक किया। अच्छा। वहीं पे, लेकिन हम लोगों को 5 दिन उन्होंने मजबूर किया लाइट और पानी काट के ड्यूटी करने के ऊपर। फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे मच्छर थे और जानवरों का खतरा था, फिर भी हम लोगों ने उस टाइम पे वहाँ पे ड्यूटी की। नर्सिंग ऑफिसर्स थी, लैब टेक्नीशियन थी, नाइट ड्यूटी, वॉशरूम तक के अंदर पानी नहीं था। वॉशरूम में भी पानी नहीं था। लड़कियाँ कैसे जा रही होंगी? हमने वहाँ पे न्यूज़ दी सारा। हमने वहाँ से 31 से हमने धरना शुरू करा IDPL में। तो उसके बाद हम अभी इस केस में हम कंटिन्यू 31 से 1 अप्रैल से अभी मतलब टॉर्चर करने का भी तरीका ढूंढ के निकाला। तरीका ढूंढा भैया तो चुना क्यों इनको दोबारा? पता नहीं मैम, हम लोग क्या करें। और हमने मैम अगर इसकी शिकायत करी कि हमारा लाइट पानी क्यों काटा गया है, तो हमसे बोला गया कि हमारा एम्स, क्योंकि मैनेजमेंट भाई एम्स। हाँ, लेकिन एक बात बताओ आप, हाँ नहीं एक बात बताओ आप, आपको उम्मीद थी कि अब ये सरकार दोबारा आएगी तो ये करेगी कुछ? मैम इस सरकार ने तो अपना काम निकाला। 31 मार्च तक हमें दिया, पहले 89 डे का था, फिर बुलाया सेकंड कोविड लकवेयर में हमें बुलाया गया। फिर उन्होंने क्या करा, चुनाव का टाइम आया, फिर हमें बुला लिया। उन्हें पता था कि अगर हम चुनाव में निकालेंगे इन लोगों को तो हमारा रिजल्ट। और आप आ गए इनकी बातों में भी? हाँ, हम लोगों को बेरोजगारी है ना। हाँ, तो आप लोग सब, आपको लगा कि ये लोग सचमुच में आपको नौकरी सचमुच में हमें इन लोगों से ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअली हमारा 89 डे का था, हम 89 डे हमने वर्क किया, हम चले गए। इन्होंने जब थर्ड वेव आई हमें दोबारा बुलाया गया हम लोगों को, और उसमें कोई टाइम मेंशन नहीं करा, कुछ नहीं। हमने पूछा प्रशासन से कि कब तक करना है। तो अच्छा, अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है कि अब ये मानेंगे? क्योंकि अब तो प्रचंड बहुमत की सरकार आ गई। ये हमारा उत्तराखंड का दुर्भाग्य मैम। मांगना पड़ेगा। ऐसे तो पहले भी मांग लिया था, ये तो बेकार की बात है ना। पहले भी तो माना था। आप दून मेडिकल हॉस्पिटल की बात कर लीजिए, स्टाफ कितना मतलब शॉर्टेज है स्टाफ की कि स्टूडेंट से काम कराना पड़ रहा है इन लोगों को। हम लोग वेल एजुकेशन, हम BSc करके आए हैं, BSc HNB ने हमें डिग्री दी है, और हमने जोली ग्राउंड कर रहा है। नहीं, बिना स्टाफ के तो काम वैसे ही नहीं चलता है। फिर भी हम लोगों को क्या करेंगे, है ना, स्टाफ की कमी है। दोनों हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ की कमी है, फिर क्यों नहीं ले रहे हैं लोग? और इनने तो बेरोजगारी करने में सबसे आगे ये लोग। कल ही नौकरी मिल जाएगी। इन्हीं के आप ही लोग आते हो इनकी बातों में, हम तो नहीं आते। ये बोलेंगे हिंदू मुसलमान, कहोगे हाँ यही देंगे हमें नौकरी। अरे जो हिंदू मुसलमान कहता है वो नौकरी देगा? कितनी दी? सब एक बराबरी है। स्टाफ है, हमारे साथ दुराचार हो रहा है, सब कोविड वॉरियर्स के रूप में खड़े हुए नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। ये सरकार ऐसा मत करे हमारे साथ। हमें हमारी जो प्रोवाइड कराए, हमें ऐसे बेरोजगार मत करें। ये हमारे साथ बहुत अन्याय है, हमारे साथ अन्याय मत करें। एक बात बताओ, अभी ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है हम, क्योंकि हमारी फैमिली है, हम जो फैमिली का खर्चा है वो हमसे ही चलता है। अगर हम जॉब नहीं करेंगे, हमारी फैमिली का खर्चा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैसे वो अपना खर्चा चलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। मैम एम्स ऋषिकेश, मेडिकल साइंस ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश जो एम्स हमारे DRDO को मैनेज करा था, उसने चलाया है मैनेज करके। अच्छा, उत्तराखंड गवर्नमेंट। एम्स के हुए ना? नहीं मैम, हम एम्स मैनेजमेंट थ्रू DRDO। हाँ वही, मतलब उन्होंने एम्स ने ही हमारा इंटरव्यू लिया था, एम्स ने ही इसका जो, क्योंकि DRDO ने तो एक वो उस वक्त बना दिया था सेटअप। एम्स ने ही इंटरव्यू लिया और एम्स ने ही रिक्रूट किया सब कुछ। स्टार्टिंग की हमारी 6 मंथ की ड्यूटी भी एम्स ने ही ली है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ वार्ता चल रही थी पहले। आप पीछे भी देख सकते हैं। वो लोग कौन है? नमस्कार, वो कौन है? क्या PWD बताएगा 31 मार्च को है? 2014 से नौकरी कर रहे हैं, उनको बता दिया। अच्छा, 2014 से नौकरी करते हुए लोगों को हटाने का काम भाजपा ने प्रचंड बहुमत का मैंडेट मिलने के तुरंत बाद करा। चलिए देखते हैं ये दूसरा जत्था क्यों आ रहा है। यहाँ पे जत्थे ऐसे ही आते हैं, और ये PWD से निकाले गए वो आउटसोर्स कर्मी हैं जिन्होंने 2014 से कार्य किया। अरे बाबा, आप लोगों को कितने लोग हैं आप लोग जिनको निकाला है इन्होंने? टोटल लोग हैं। नहीं, कहाँ से आप लोग? देहरादून से सब? नहीं, देहरादून से नहीं, सब पहाड़ से आए हैं। सब जिलों से हैं।
तो क्यों खंडों से आए हैं। आप कब से कार्य कर रहे थे यहाँ? हम 2014 से लगे हुए हैं। 6 साल से? 6 साल से कार्य कर रहे हैं, 6 महीने के लिए बाहर हो गए। हम लोग 12 साल से कर रहे हैं। 6 महीने के लिए बाहर? 6 महीने के लिए बाहर कर दिए। खाली 6 महीने के लिए? फिर मिल जाएगी नौकरी? कोई बुला लेते जी, फिर बुला लेते जब सरकार के फंसते तो हमें बुला लेते जी रोडों पे। अच्छा, बुला लेते हैं। आ जाओ, गड्ढे बनते रोड पे बरसात के टाइम पे, तो हमें बोलते कि आ जाओ गड्ढे भरने के लिए। हाँ, जब सरकार के फंस जाती है अच्छा अच्छा जी, और जैसे सरकार का काम निमट जाता है घर भगा देते हैं जी। अच्छा, तो घर भगा देते जी। अच्छा, तो और जब सरकार बनने वाली थी उसके पहले, चुनाव के पहले बुला लिया? उस समय हमारे को विश्वास दिया था कि हम तुम्हारे को ऑप्शनल में रखेंगे जी। और आप लोग सब मान गए? हम मान गए जी, हमने विश्वास रखा, उन्होंने हमारा विश्वास रखा नहीं। ये भाजपा है? तो भाजपा ये भारत जलाओ पार्टी है, धूप में जला रही है। अब समझ में आई बात? तो कितने टोटल कितने होंगे आप लोग जिनको निकाला? हिंदू मुस्लिम करने का मजा नहीं आता? अब करो हिंदू मुस्लिम ना, बेरोजगारी हो रही है तो अब हिंदू मुस्लिम कर लो। क्यों? तो यही हो रखा जो। हाँ बताओ, क्या चीज? जब सरकार हमारे को मतलब बरसात आती है तो बुलाते कि आ जाओ, हाँ, जब बरसात हो जाती खत्म तो भगा देते। तो देश हित में निकाल देती है। हाँ, फिर यही है जी। फिर अपने हित में बुला लेते हाँ, हैं। अपने हित में फिर बुला कहती है लेते। हिंदू मुस्लिम जी, पाकिस्तान। फिर वही बना दो। और बाहर के होते तो चलो हम बाहर के, हम इसी उत्तराखंड के हैं जी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब हमारे साथ कर रहे हैं वोट के लिए नहीं जी, हिंदू मुस्लिम हाँ, वोट के लिए नहीं जी, वोट के लिए नहीं जी। लेकिन बाद में फिर हिंदू मुस्लिम वही वही तो हाँ, वही। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बेरोजगारी उत्तराखंड में दिन पर दिन बस केवल बढ़ती ही जा रही है। इधर के लोगों से भी कुछ बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? पिथौरागढ़ से। कब से काम कर रहे थे? 4-5 साल हो गए मैडम। 4-5 साल से? 2014 जी, 2014 से। तो अब सरकार बन गई और निकाल दिया इन्होंने? ये ठग देते हैं, जब सरकार आती है बोलते कि काम करो तुम्हें आगे बढ़ा देंगे, जब सरकार बन जाती फिर धोखा दे देते हैं। तो आप लोग मान कैसे लेते हो? हाँ जी, मान क्यों लेते हो फिर? ये तो क्या झूठ करें? ही बोलते हैं हर बार। तो मांग नहीं लेंगे तो भूखे मरेंगे, रोड में है? अगर मांग नहीं करेंगे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे जी। हाँ, बताओ कहाँ से आए हो आप? हम उत्तराखंड से। उतने नहीं, वो तो मुझे ही पता है। कहाँ से? रुद्रप्रयाग जिले से। रुद्रप्रयाग से। अच्छा, तो बाबा केदारनाथ की धरती से आए हो आप, है ना? फिर भी हमको न्याय नहीं दिला जा रहा है। हमारी 2 मांग है, हमको उपनल में समायोजित किया जाए। उत्तराखंड भूमि के नाम के होने पे भी हमको न्याय नहीं दिलाया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है। हमारी 6 महीने से लंबित मिलांगे शासन में। अच्छा, 6 महीने से निकाल 6 महीने से चल रहे हैं। नहीं, निकाल दिया 6 महीने। 6 महीने से नहीं, अभी हमारा जो समायोजन का मामला चल रहा था, आउटसोर्स से हटाकर इनको उपनल में समायोजित किया जाए, वो अच्छा। मामला लंबा चल रहा है अभी हमारा शासन। अच्छा, चलो ठीक है। ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अधिकार मांगते। ये सरकार जानती है और भाजपा अच्छी तरह जानती है कि उत्तराखंड के लोग कितने सीधे होते हैं। इनको भड़काओ, वोट लो और उसके बाद बस इन्हें सड़कों पे ले आओ। अब हमारी जनता ही अगर ना समझे कि हिंदू मुस्लिम क्यों किया जाता है तो क्या किया जाए? हमारी जनता को ये समझ में नहीं आता कि वोट वो जब देते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम पे देते हैं। वोट जब वो देते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे देते हैं और मोदी के नाम पे देते हैं, और मोदी ही वो व्यक्ति है जो इन्हें बेरोजगार आज करता है। मगर मोदी भक्ति में लीन वोट ये देंगे उनको और उम्मीद करेंगे कि ये सरकार इनकी सुने या विपक्ष इनके साथ खड़ा हो। तो ना तो विपक्षी खड़ा हो पाएगा, ना सरकार ही खड़ी होगी, क्योंकि सरकार तो अपना काम कर चुकी, निकाल चुकी इन्हें, और ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़े रहे। आज सड़कों पे आकर खड़े हैं। दुख की बात है कि उत्तराखंड राज्य बना था इनके लिए और आज विभाजित हो रहे हैं ये और सड़कों पे लाए जा रहे हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो।
श्रम विभाग का संयुक्त आंदोलन महारानी, आउटसोर्स श्रमिकों का शोषण उत्पीड़न बंद करो। कितने लोग होंगे टोटल कितने लोग होंगे जिनको निकाला गया? हम लोग 1200 कर्मचारी है PWD में। यहाँ पर लगभग हमारे 500-600 आदमी होंगे। हाँ 500-600 यहाँ है आज हमारे समस्त प्रदेश से। और 2014 से कार्य कर रहे थे। हाँ जी 2014 से। तो आप देख ही सकते हैं कि ये सरकार सड़कों पे लेके आई है। लोग बेरोजगार सड़कों पे, मुख्यमंत्री युवा और युवा ही सड़कों पे। इधर की तरफ PWD वाले और इधर की तरफ कोविड वॉरियर। बहुत ज्यादा लग जाएंगी लड़कियां भी, सभी बीमार होने लग जाएंगे।
मुर्दाबाद, सत्ता महाराज मुर्दाबाद, सत्ता महाराज मुर्दाबाद। तो देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी में अभी नई सरकार बनी है। मुख्यमंत्री का तो अभी चुनाव बाकी है, मगर पूरे उत्तराखंड से लोग आए हैं और इस बात को मान रहे हैं कि उनको सरकार ने वादा किया था चुनावों के पहले और उन्हें कार्य पे रख दिया था और कहा था कि उनको उनका नियमितीकरण हो जाएगा, उनको रोजगार मिल जाएगा। परंतु अब 31 मार्च को 10 मार्च को रिजल्ट आए और 31 मार्च को PWD के 1200-1300 लोगों को निकाल दिया गया। कोरोना वॉरियर्स पूरे जिले से है, करीबन 1600-1700 के बारे में मुझे खबर है, अलग अलग जगहों से इनको निकाल दिया गया है। और आज जैसे कि आपको ये बता दूं 410 देहरादून के, 610 देहरादून के हैं, 143 है ऋषिकेश IDPL से, DRDO में जो एक कोरोना इस्टेब्लिश किया था एक कोरोना हॉस्पिटल, उसमें से उसी तरह से जगह जगह से इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। और आज ये सड़कों पे है, हिंदू मुसलमान के नाम पर, झूठ और भ्रम के नाम पे, पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पे आप अपना वोट देते हैं, उसके बाद आप सड़कों पे आते हैं। तो अब की बार तो आप ये समझ लीजिए कि अभी तो सरकार पूरी बनी भी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव तो अभी बाकी है। मुख्यमंत्री के खटीमा से निकाले गए बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, चंपावत से निकाले गए बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। चंपावत गए हैं मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने के लिए, देखिए। और आपको मैंने वहाँ दिखाया, और देखिए अभी भी कहीं बाहर से चले आ रहे हैं बच्चे, ये देखिए। कहाँ से हो आप? कहाँ से आ रहे हो? आप लोग ऋषिकेश से अभी पहुँचे हो क्या? नहीं। अच्छा, अभी गए थे, अभी तो देखा था मैंने। तो आप देख ही सकते हैं कि ये सारे बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। ये बच्चे पूरे राज्य से आ रहे हैं। हाँ, मैं इनसे बार बार इसलिए आप बात करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि आज इनकी हालत जो हुई है वो क्यों हुई है और वो किसने करी है। प्रचंड बहुमत की सरकार आपके द्वारा चुनी गई है। जागरूक आपको पिछले 5 सालों में हमने बच्चों को देखा, हमने उन लोगों को भी नौकरी खोते हुए देखा जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी। परंतु दुख की बात यह है, वोट देने के समय पे आप इन्हें दोबारा चुनते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं इनसे कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, कि इन्होंने वादा किया है, पिछली बार नहीं किया, इस बार पक्का वादा किया है। ये वादाओं के नतीजे आपने देख लिए, झूठे इनके वादे हैं, भ्रम की इनकी राजनीति है और विभाजन की इनकी रणनीति है। अब अगर स्वयं को विभाजित करवाते रहेंगे तो देश तो गर्त में जाएगा ही। आप लोग भी इसी तरह सड़कों पे आएंगे, नारे लगाएंगे और घर में जब खाना नहीं होगा तो कह लीजिएगा कि देश हित में मेरे घर में खाना नहीं है। वो महिलाएं जो मुफ्त के राशन के लिए इनको वोट देती हैं,
वो महिलाएं अपने आत्मसम्मान को खो चुकी हैं। मुफ्त का राशन आपको पहले भी मिलता था, अपनी माँ से, अपनी दादी से, अपनी नानी से पूछ कर देखना। जब कोई आपदा आती थी तो उस समय जो चीज़ प्याज, आलू बाज़ार में महंगा हो जाता था, वो भी आपको राशन की दुकान से मिलता था। केरोसिन का तेल इस्तेमाल होता था तब गैस नहीं थी, गैस सिलेंडर इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो भी मिलता था। परंतु जो महिलाएं ये कहेंगी कि जी मेरे अकाउंट में 4,000 या 6,000 रुपया भी आ गया, इकट्ठा आ गया, 3 महीने इन्होंने दिया नहीं, फिर इकट्ठा ही दे दिया, तो वोट तो मैं इनको करूँगी। तो वो महिलाएं अपने बच्चों के लिए ये समझ ले कि उनके बच्चे मरेंगे, और अगर मरते हैं तो मरने दो। आप अपने 6,000 और 7,000 रुपये लेकर खुश रहो, क्योंकि इस बार कहा गया है कि महिलाओं ने राशन, पैसे, पहले तो सुना जाता था कि आदमी बिकते हैं पैसों के लिए, शराब के लिए। अगर अब की बार महिलाएं बिकी हैं राशन के लिए, उनके बैंक अकाउंट में आते 6-7 हज़ार के लिए, तो वो महिलाएं समझ जाएं कि उनके बच्चे आज सड़कों पे हैं, क्योंकि उनके बच्चों की नौकरी जो 20-30-40 हज़ार की भी हो सकती थी, वो उन्हें नहीं मिली, केवल आपकी वजह से। क्योंकि आपको तो वो 6-7 हज़ार जो उस वक्त मिल रहा था, इमीडिएटली आपको मिल जा रहा था, आपको उसकी ज़रूरत थी। तो ठीक है, उसी में आप खुश रहिए, अपने बच्चों को सड़कों पे घूमने दीजिए। पढ़ाई लिखाई पे समय बर्बाद, पैसा बर्बाद अपने घर वालों को मत करने देना। उनको भीख मंगवाओ अपने बच्चों को, और देश हित में अगर भीख मांग रहे हैं आपके बच्चे तो शायद आपको बुरा नहीं भी लगेगा, है ना। तो ये अच्छी बात है कि आज मैं आपको देहरादून की सड़कें दिखा रही हूँ और दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से भीख मांगते बच्चे और अपने अधिकार का की भीख मांग रहे हैं। यह अधिकार उनको सम्मान के साथ दिया जाना चाहिए, मगर आप देख लीजिए कि वो कैसे भीख मांग रहे हैं। मज़े करिए, बच्चों को पढ़ाने के बजाय इतना ज़रूर कर लीजिए कि वो रेड़ी पटरी लगाने के लायक ही रह जाएं। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। एक नए आंदोलन के साथ, एक नई जगह के साथ दोबारा से आपको ज़रूर मिलवाऊंगी, क्योंकि अगले 5 साल हमने सिर्फ आंदोलन और प्रदर्शन ही देखने हैं। उत्तराखंड की राजधानी दिल्ली, देहरादून हो, या देश की राजधानी दिल्ली, या कोई और जगह। नमस्कार, जय हिंद।